अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज फिर आपका टीचर नवान मिर्ज़ा आपके इस चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और खुश आमदीद कहने के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है अलजबरा। एंड हम यहाँ पर इस वक्त जो है वो ओ लेवल्स ऑफ अलजबरा के जो टॉपिक है पूरा, क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक में हमने इस अलजबरा के टॉपिक्स को 3 पार्ट में कर लिया। अच्छा, 3 पार्ट में करने का मकसद मैं आपको बताऊं कि 3 पार्ट में करने का मकसद क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अलजबरा हमें बुक 1 से लेके बुक 4 तक पढ़नी है। बुक 1 में बहुत इनिशियल स्टेज पे अलजबरा है, जबकि बुक 2 पे जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम। फिर बुक 3 में क्वाड्रेटिक है, एंड बुक 4 में तमाम अलजबरा का एक साथ मिक्स करके क्वेश्चंस गिवन भी हैं। आपने देख लिया होगा, बुक्स आप लोगों के पास है। मेरा यहाँ पर इस वक्त अलजबरा के टॉपिक लेने का मकसद ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो ओ लेवल्स का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उनका फोकस ट्रिग्नोमेट्री पर, साइमल्टेनियस इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम पर, इसके अलावा सर्कल प्रॉपर्टी पर, ट्रांसफॉर्मेशन पर, वेक्टर पर, इन सब चीज़ों पर फोकस होता है, क्योंकि वो लास्ट में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को टीचर पढ़ा रहा होता है। जब आप लास्ट ग्रेड्स में जा रहे होते हैं तो लास्ट ग्रेड्स में टीचर आपके इन्हीं चीज़ों पे फोकस भी कर रहा होता है, और आपने बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक जो है वो यही पढ़े होते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए जाते हैं, अपियरिंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें बाज़ औक़ात प्रॉब्लम बहुत ही इनिशियल स्टेज ऑफ अलजबरा पे आ रहा होता है। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो इजिकल्स टू ज़ीरो के बाद, जब अलजबरा में वैल्यू एक्सप्रेशन के बाद जब इजिकल्स टू ज़ीरो लगा हुआ है, तब बच्चे फैक्टराइज पर छोड़ देते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फैक्टराइज करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने अपनी एक वीडियो को स्टार्ट किया है, और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अलजबरा ओ लेवल्स के पोर्शन को मैंने 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट ए वो सिर्फ इवैल्यूएशन पर है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन हम इवैल्यूएट करेंगे कि अलजबरा में वैल्यूज़ वगैरह को कैसे पुट करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो होती है उसको कैसे पुट करते हैं। ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। लेकिन उसके बाद आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होता है, वो है चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट। आपको एक फार्मूला गिवन होता है, और उस फार्मूले के हिसाब से आपको सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये एक्स वाई और जेड की फॉर्म में फार्मूला गिवन है, या मुख्तलिफ एक्सप्रेशन गिवन होती है, और उसमें क्वेश्चन आपका मोस्टली यही आता है। पेपर 1 का क्वेश्चन ये आता है कि आप सब्जेक्ट को एक्स को सब्जेक्ट बनाएं या वाई को सब्जेक्ट बनाएं, और ये आपके बुक 2 में ये जो है वो पोर्शन है। एक्स को सब्जेक्ट बनाएं या वाई को सब्जेक्ट बनाएं, या फिर बाज़ औक़ात अंडररूट की वैल्यू होती है उनको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम ये सब चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट्स होता ये है कि आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको ब्रैकेट्स गिवन होते हैं, आपको एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है ब्रैकेट से, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं प्लस और माइनस की, या इजिकल्स टू के उस तरफ वैल्यू को लेके जाने पर, एक्स की वैल्यू को चेंज करने पर, ये तमाम चीज़ें सिंप्लीफिकेशन आती है, जिसमें हम अक्सर औक़ात या तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, या हम इस वैल्यू से, इसी सिंप्लीफिकेशन में हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हम वाई की वैल्यू, मतलब कि जो हमें अननोन गिवन होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है बिल्कुल बेसिक अलजबरा, जो कि आई थिंक क्लास 7 तक का अलजबरा होता है। जब बच्चा क्लास 10th और 11th में जाता है और उसको पेपर में अपीयर होना होता है, तो वहाँ ये सब चीज़ें उसके दिमाग से निकल जाती हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है पार्ट बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेंशन। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला। अच्छा, क्योंकि ओ लेवल्स की ही अलजबरा को फोकस कर रहा हूं, तो ओ लेवल्स के अलजबरा में क्यूब जो है वो नहीं है, क्यूब नहीं है, वो आपके ए लेवल्स के अलजबरा में आता है।
तो गाइज ओ लेवल्स के अलजबरा में जो हमारे पास फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं बेसिकली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सपेंड करना है, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है। ब्रैकेट एक्सपेंड करने के लिए बहुत दफ़ा आते हैं आफ्टर, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको न सिर्फ ब्रैकेट्स एक्सपेंड करने होते हैं बल्कि ब्रैकेट एक्सपेंड करके आपको एक्स और वाई या किसी अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है। तो हाँ भाई, वो एक्सपेंशन जो है वो यहां हो जाएगा। अब आता है सबसे मेन पार्ट, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन खुद जो है वो 3 से 4 पार्ट्स में टूटा हुआ है। फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90% चांसेस इसके हैं कि ये पेपर 1 में ही होता है, पेपर 2 में तो होता भी नहीं है। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो फैक्टराइज करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बेसिकली मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि किसी तरीके से वो जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की मैथ्स की वो सॉर्ट आउट की जाए। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही होती है कॉमन में। कॉमन में सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है कि कॉमन कहाँ निकालना है। बच्चे को यही नहीं पता होता, अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमन कहाँ निकालना है, टेकिंग कॉमन कहाँ करना है, किन एक्सप्रेशन में हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन नहीं निकलता है फिर हम जाते हैं आइडेंटिटीज की तरफ। आइडेंटिटीज में वही जो एक्सपेंशन की है हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ इन्हीं 3 आइडेंटिटी पर पूरा ओ लेवल है। अच्छा जी, आइडेंटिटीज आ जाती हैं। आइडेंटिटीज के बाद ये तमाम फार्मूलों को एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के बाद अगर इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो एक टर्म आती है एक्सप्रेशन की, जहां हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। वो इक्वेशंस भी आपको पता होना चाहिए कि यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो आपने खुद ये जजमेंट करनी होती है और अक्सर औक़ात बच्चे इसी जजमेंट में मसला करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक, और मिडिल टर्म ब्रेक के साथ साथ मैंने पार्ट बी में एक और टॉपिक रख दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। बहुत सारे, मेरे ख्याल में तो 95% बच्चों से अगर पूछा जाए कि मैथ्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको सिर्फ इसी तरफ इशारा करेंगे कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में मसला आ रहा है, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो वर्ड प्रॉब्लम में आ रही है। वो कहते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम बिकम वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर एशिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह को नहीं समझ पाते हैं, मैथ्स की टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसके लिए वो वर्ड प्रॉब्लम से भागते हैं और वर्ड प्रॉब्लम को करना नहीं चाहते, स्किप कर देते हैं। अपनी इनिशियल स्टेज पर 7, 8 और 9 क्लास में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम ना की जाए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हमारे बच्चों के लिए वर्ल्ड प्रॉब्लम बन गई है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया, ये इनिशियल स्टेज था, ये आपका इनिशियल स्टेज था, ये आपका थोड़ा मिडलर था, जहां पर हमारे पास 7, 8 और 9 क्लास के बच्चे लाए करते हैं। स्पेशली 9 क्लास में मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह करवाई जाती है, बहुत सारे स्कूलों में करवाई जा रही है जी। इसके बाद आ गया थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, जब हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक का मसला ख़त्म हो जाता है, मिडिल टर्म ब्रेक हम सीख लेते हैं, तो उसके बाद इक्वेशन इस तरह की गिवन होती है। ज़्यादातर लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। अच्छा, यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ देते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक का एक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वो पूरा फार्मूला पुट करते हैं। ये जो पोर्शन है गाइस, ये पेपर 2 है, ये वो पेपर है, ये वो पोर्शन है जो पेपर 2 में आएगा। ये तो पेपर 1 था हमारा, पार्ट ए और पार्ट बी, लेकिन ये जो है गाइस ये पेपर 2 है और ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि कैलकुलेटर से सॉल्व होता है अंडर रूट की वैल्यू, तो इसलिए ये पेपर 2 में ही आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं जो कि रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक फार्मूला होते हैं और ये आते ही पेपर 2 में है। इसमें पहले आपने एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है वो ड्राइव करनी होती है। मोस्टली एक्सप्रेशन गिवन होती है, वो आपको एक सिनेरियो दे देते हैं, पूरा उस सिनेरियो से स्पीड टाइम के से रिलेट करते हुए वो पूरा सिनेरियो देते हैं और उस सिनेरियो से आपने वर्ड प्रॉब्लम की पहले इक्वेशन बनानी होती है और उसका बी पार्ट
ज़्यादातर यही आता है कि बी पार्ट में फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ताकि पहले हम उस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को, उस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लें, उसको पूरा ड्राइव कर लें। ड्राइव करने के बाद हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम छोटी सी और भी है कि मैं साइमल्टेनियस और सॉल्विंग इक्वेशंस पहले ही करवा चुका हूँ। अपने एक स्टूडेंट की पुरजोर फरमाइश पर मैंने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन करवा दी थी, लेकिन इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग रह गए। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर किसी को पढ़नी हो तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख ले। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको साइमल्टेनियस के दोनों मेथड मिल जाएंगे, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी, दोनों मेथड मिल जाएंगे। यहाँ अब जो हम अलजबरा का लास्ट करेंगे तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बहुत कम आती है, लेकिन ये कि वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, तो इसको हम एक दो क्वेश्चन हम इसके भी देखेंगे। अच्छा गाइज, ये तो हो गया पूरा अलजबरा ओ लेवल्स का, जो कि मुझे अब कवर्ड करना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के विद इन 15 डेज में इतनी ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर आ जाएं कि ये पूरा टॉपिक जो है, ये वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक वेरी करता है और मुझे पता है कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा और इस चीज़ की वीडियोस डालना शुरू करूंगा तो फिर ये टॉपिक बहुत वैरी करेगा, जो बहुत आगे तक जाएगा। मैंने स्टार्टिंग ही इसलिए छोटे मोटे टॉपिक से करी और अब आपकी वीडियोस थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, और उस टाइम को देने का मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा कि आज ये इंट्रोडक्शन ऑफ अलजबरा हो गया। अब जो पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कर तो वो तमाम पार्ट्स की वीडियो जो हैं वो रिलेटेड टू अलजबरा आएगी, जिसमें हम इंशाल्लाह इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक का अलजबरा ओ लेवल का पूरा सॉल्व कर लेंगे। और उस पूरे अलजबरा से आपको एक तो फ़ायदा ज़रूर ये होगा कि हाँ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के आराम से निकल जाएंगे। जो 2 मार्क्स के या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है पेपर में। और ये वाला पोर्शन करने के बाद हम इंशाल्लाह पेपर 2 का हमारा 6-7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ा क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन भी आता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन का, एक क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा गाइस, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई ख़ास चीज़ आपको पढ़नी हो अलजबरा से रिलेटेड तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वो इसलिए कि ये तमाम चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, ऑब्वियसली ये सिर्फ एक वीडियोज़ हैं। ये मेरा क्या कहना चाहिए कि एक बस एक एम है मेरा कि कुछ स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आते हैं और जिसके लिए वो जाते हैं ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं, बेसिकली ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं और वहाँ से भी कुछ गेट करके नहीं ला रहे हैं। ट्यूशन सेंटर्स जाने से वहाँ पर भी वही स्कूल का इन्वायरमेंट है, वही बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ है। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब का चैनल जो है वो कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी, कि वो मैं यूट्यूब के चैनल के ज़रिए से अपने उन स्टूडेंट्स को, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स को मैं व्हाट्सएप पे भी कर सकता हूँ। अगर वो इंडिविजुअली चाहते हैं कि उन्हें कोई ख़ास टॉपिक दिया जाए तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो वो टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट पार्ट में हम ऐड कर लेंगे। दूसरा ये हैगा कि बेल आइकन दबाइएगा, जिस हद तक हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने और फ्रेंड्स को ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। देखें, ये सदका जारिया है, इसमें किसी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ इल्म हासिल करना और इल्म फैलाना ये अल्लाह की तरफ से और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये छोटा सा काम है, जिस काम को लेकर मैं चला हूँ। इंडिविजुअली 1-to-1 ट्यूशन्स बहुत सारी दी जा रही हैं, मैं भी दे रहा हूँ, मेरे बहुत सारे कोवर्कर्स, मेरे कोलीग्स जा रहे हैं, क्योंकि आई एम द प्रोवाइडर ऑफ ट्यूशन। तो ट्यूशन प्रोवाइडर होने की हैसियत से मैं बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन इंडिविजुअली हर बच्चे को 1-to-1 ट्यूशन्स देना पॉसिबल नहीं होती है।
यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं बहुत तेज़ी से बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बातें जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके सिखा सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो की दूसरे पार्ट्स अब आपके पास आएगा, उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा। इस तरह तमाम पार्ट्स में ये एक पूरी प्लेलिस्ट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, एक के बाद एक पार्ट आते रहेंगे। और अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आप इस वक्त मेरे चैनल पर अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स को देख रहे हैं। अच्छा जी, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अब हम जो अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन पर पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किसी टॉपिक पर मूव करेंगे। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग। मोस्टली स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन में बहुत मसला आता है। ये कह लीजिए मसला आता है या वो फैक्टराइजेशन जो होती है उसको वो जज नहीं कर पाते। फैक्टराइजेशन हमारे पास ओ लेवल्स में या हम मैट्रिक सिस्टम की भी अगर बात करें तो फैक्टराइजेशन हमारे पास 3 से 4 टाइप में है। मैं अपनी पुरानी वीडियो पे अगर किसी को प्रॉब्लम है कि फैक्टराइजेशन की टाइप्स क्या है तो वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो पे बहुत एक्सप्लेन किया है उस चीज़ को। अच्छा जी, आज हम फैक्टराइजेशन के जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टेकिंग कॉमन। फैक्टराइजेशन में टेकिंग कॉमन है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, उसके अलावा हम क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल ये ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि ये जो है आपका टेकिंग कॉमन वाला पोर्शन, ये 1 मार्क का हमारा मैक्सिमम 1 मार्क का सवाल आता है पेपर में। और ना सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये 1 या 2 ही सवाल आते हैं, लेकिन पेपर 1 का टॉपिक है ये फैक्टराइजेशन। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहे हैं कि मैंने 5 क्वेश्चंस पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। अच्छा, कोशिश की है कि ना सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस लिखे जाएं, इससे और भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वर्कशीट आपको मिल जाएगी मेरे इस वीडियो के एंड में। चलें जी, तो बिना किसी तवक्कुफ के हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ये देखिए कि नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है px माइनस 3qx प्लस 2py माइनस 6qy। अच्छा जी, तो करेंगे ये कि जो पहले 2 है इन पहले 2 में कॉमन निकाल लेंगे और इसके बाद जो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे है इस पे कॉमन निकाल लेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या है, x। कॉमन वो टर्म होती है, कॉमन वेरिएबल भी हो सकता है या आपका वो भी हो सकता है, सॉरी, कोई ना कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो मैंने x वेरिएबल को कॉमन निकाल लिया। मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा p माइनस 3q। यहां मैं देखता रहा हूं कि ये प्लस, इसके बाद 2 और 6 वेरिएबल है, नहीं जी वेरिएबल नहीं है, 2 और 6 है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो चीज होती है जो a b c d अल्फाबेट के साथ लगी हुई होती है। तो 2 और 6 जो है वो 2 के टेबल में आएगा, मैं बड़े आराम से 2 निकाल दूंगा। और ये देखिए यहाँ py है और यहाँ qy है, तो हम y को कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा p6 जो है वो 2 में 3 टाइम्स आता है, तो 3 एंड q। अच्छा स्टूडेंट्स, होगा ये कि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करते हुए आपको ये बात का अंदाजा हो जाएगा, पहले स्टेप में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वाला ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, दोनों ब्रैकेट इक्वल होते हैं। तो करेंगे क्या कि हम इस ब्रैकेट को जो कि बाहर बच गया है x प्लस 2y, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो दूसरा वाला है उसको अनदर ब्रैकेट में लिख देंगे। जी जनाब, तो ये आपका आंसर जो है वो बहुत आसानी से आ गया। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ही आसान है फैक्टराइज का ये। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3x और माइनस 6y।
ये मैंने 2 पार्ट पे रखा हुआ है, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ आपको ये दिख रहा है कि x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स और कॉमन नहीं है, तो हम 3 और 6 में कॉमन निकालेंगे। 3 और 6 दोनों जो है वह 3 के टेबल में आते हैं, तो x माइनस 2y, और यहाँ सिर्फ वेरिएबल कॉमन है। लुक, d जो वेरिएबल है ये दोनों में कॉमन है, d मैंने बाहर निकाल लिया, d को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x माइनस 2y। जी जनाब, ये देखिए यहाँ भी दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं। इन ब्रैकेट को मैंने पहले लिख दिया और जो बाहर रिमेनिंग है उसको भी मैं साथ में लिख दूंगा। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x माइनस 2y पहले लिखे या 3 प्लस डी बाद में लिखें, दे आर द प्रोडक्ट विद ईच अदर, ये दोनों दूसरे से प्रोडक्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया ये 3ab माइनस 6ac। बहुत आसानी से अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 3 कॉमन ले लिया और साथ में वेरिएबल भी कॉमन ले लिया, 3a कॉमन है। ठीक है जी, अब यहां बच गया b माइनस 3 में 6 कहां आता है, 2 टाइम 2c। यहां पे आपके पास नंबर भी कॉमन है, देखिए 2 और 4 में टेबल कॉमन है 2, और इसके बाद जो है वो d कॉमन है। यहाँ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि देखिए यहाँ है पॉजिटिव का साइन और बाहर हमने निकाला है नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ बच जाएगा b माइनस प्लस माइनस 2c। इस चीज को मुझे यहाँ बताना है कि देखिए अगर यहाँ प्लस का साइन है लेकिन यहाँ हमने माइनस के साइन लगाई है। माइनस के साइन क्यों लगाई है, क्योंकि बाहर हमने प्लस कॉमन लिया है। अगर हमारे पास यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, यानी यहाँ हमारे पास सब्ट्रैक्शन की साइन होगी, तो अंदर वाली साइन को हमको चेंज करना होगा। जी देखिए b माइनस 2c हमारा कॉमन आ गया और इसके बाद बच गया 3a माइनस 2d। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कितना आसान है और कितने आसान सवाल सर करवा रहे हैं। तो बेटा यहाँ मसला ये है कि कुछ छोटे छोटे मार्क्स से ही आपको मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। अब देखिए 18RC और 3RC में 3 कॉमन है और r कॉमन है। अंदर क्या बचाएगा, 3 6 टाइम 18 होता है, तो 6c माइनस d बच गया। और इसके बाद यहाँ पर जस्ट t कॉमन है, तो अब क्या बच जाएगा यहाँ पर भी 6c एंड माइनस प्लस माइनस। ठीक है, देखें गाइस यहाँ भी मैंने इस साइन को चेंज किया है और साइन को चेंज करने की वजह यह है कि मेरे पास बाहर सब्ट्रैक्शन की साइन है। बस सिंपल, फिर हम ये उतार देंगे 6c माइनस d। फैक्टराइजेशन की ये पहली टाइप है और ये सबसे आसान टाइप है। लुक एट दिस क्वेश्चन 12 और 8। ये क्वेश्चन मैंने खास तौर पे रखा है। 12 और 8 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं बेटा, गलती ये होती है कि 2 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें हम और 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आपको ये बात बता रहा हूं कि फैक्टराइजेशन में हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, तो हम कॉमन 4 लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। माइनस, अब देखिए यहां क्या कॉमन लिया जाएगा, यहां 3 और 2 है, इसका मतलब है कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर सिर्फ वेरिएबल यानी y कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा 3। देन माइनस माइनस साइन चेंज करूंगा क्योंकि यहां माइनस है लेकिन यहां प्लस की साइन लगेगी क्योंकि बाहर सब्ट्रैक्शन की साइन है। और यहाँ भी क्या बच गया 2t। ये बात याद रखिएगा कि ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा जी। इसके बाद अब दूसरा जो पोर्शन आपका आएगा, ये तो हो गए आपके वो क्वेश्चन जिसमें आपको कॉमन लेना था। कॉमन लेने के बाद अब जो दूसरा पोर्शन आएगा वो आएगा आइडेंटिटीज, जिसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करवाया जाएगा। उम्मीद है कि ये टेकिंग कॉमन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो होगा उस पर जिस पे आइडेंटिटी सॉल्व की जाएंगी।